गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने अब से पहले 2 वीडियो देखी हैं। आज हमारी 3rd वीडियो है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंटेंस है आदित्य विल गो। आदित्य विल गो। In the sentence, you are to tell me the part of speech Aditya is. आदित्य कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन? यस, नाउन है। नाउन वह होता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट। नाउन, नाउन किसे कहते हैं? नाउन वह पर्सन होता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। 1 पॉइंट तो आप यही ध्यान रख सकते हैं, बाकी चीजें मैंने आपको पहले में बताई हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ नाउन होते हैं। तो आदित्य विल गो हमारा वर्ब है, आदित्य के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा वर्ब होता है। तो विल गो हमारा वर्ब हुआ। अब वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि वर्ब हमारी 2 होती हैं। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम जाने की, तो जाना तो हमारा हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले अगर कोई दूसरी वर्ब है तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? तो ये हमारा सेंटेंस हो गया आदित्य विल गो। अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अब मैं इससे आगे सेंटेंस को आगे और बढ़ाता हूं और ऐसे लिख देता हूं, आदित्य विल गो और यू विल कम। यहां एक सेंटेंस ये हो गया, यू विल कम, तुम आओगे। इस सेंटेंस में भी आप मुझे बताइए कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है? यस, डेफिनेटली हम यहां बात कर रहे हैं यू के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम आओगे, ये हमारा वर्ब हुआ। अगर हम वर्ब को देखें तो आने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमारा मेन वर्ब होता है। और ये इससे पहले एक वर्ब आई हुई है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो या तो नाउन होता है, कोई पर्सन प्लेस होता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो होता है, या उसके स्थान पर यूज होने वाला कोई दूसरा वर्ड होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे आदित्य तो पर्सन है, कोई नाउन है, और तुम भी एक पर्सन हो, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, तुम्हारे स्थान पर हमने यू को यूज किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यू आपका नाउन है कि प्रोनाउन है? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर अगर हम उसके प्लेस पर कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, देखिए प्रो का मीनिंग ही होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन तो नाउन है ही। किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर अगर हम उसके प्लेस पर किसी दूसरे वर्ड को यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यू हमारा क्या हुआ? यू हमारा प्रोनाउन है। चलिए, यहां तक की बात तो हो गई है, यू हमारा प्रोनाउन है। तो यहां कितने सेंटेंस हैं आपके? ये 2 सेंटेंसेस हैं। आदित्य विल गो 1 सेंटेंस, आदित्य जाएगा। सेकंड सेंटेंस, तुम आओगे, यू विल कम। अब देखिए, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लेता हूं एंड का यूज करते हुए। चलिए, एंड नहीं, दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। आदित्य विल गो आफ्टर। कल भी तो हमने आफ्टर नहीं पढ़ा था ना? चलिए, आफ्टर का यूज करते हुए मैंने इनको जोड़ दिया है। अब ये कितने सेंटेंस हो गए? अब आप इनको 2 सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अब भी ये सेंटेंस नंबर 1 ही है। अब हमें वाई स्मॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता, जानते हैं ना? तो अभी भी ये कितने सेंटेंस हैं? अब ये 1 सेंटेंस है, ना कि 2। हाँ, आप इतना कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अब 2 पार्ट्स हो गए हैं, है ना? अब इस सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए हैं? 2 पार्ट्स हो गए हैं। कौन कौन से? एक पार्ट तो हमारे पास में ये है, आदित्य विल गो, और दूसरा पार्ट है यू विल कम। इस पार्ट में अपना एक सब्जेक्ट है, इस पार्ट में अपना सब्जेक्ट है आदित्य, और इसके साथ में एक वर्ब है। कई बार इनके बाद में ना कुछ अदर वर्ड भी आ जाते हैं, कई बार इनके बाद में कुछ अदर वर्ड भी आ जाते हैं। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां भी सब्जेक्ट है यू, उसके बाद में वर्ब दिया गया है विल कम, और अदर वर्ड है तो है नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं अदर वर्ड्स, इसलिए मैं पूरा फॉर्मेट लिख देता हूं। तो नाउ वी कैन से कि दिस सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स।
इस सेंटेंस में टू पार्ट्स हैं और हर पार्ट में अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब है ना, और इस पार्ट का अपने आप में कुछ मीनिंग भी है, डेफिनेट अर्थ भी है। भाई आदित्य विल गो, इसका कोई डेफिनेट मीनिंग है, और यू विल कम, इसका भी कोई डेफिनेट मीनिंग है। यानी कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें अपना सब्जेक्ट हो, अपनी वर्ब हो और उसका मीनिंग भी हो, उसका कोई अपना मीनिंग भी हो, यानी कि मीनिंगफुल हो ये हमारा सेंटेंस का पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स वाला। सेंटेंस का कोई पार्ट जो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स वाला है और वो मीनिंगफुल भी है, उसका कोई मीनिंग है, ऐसे पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लॉज क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हिंदी में तो इसको हम कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य, यानी कि वाक्य के जैसा ही, है ना। तो होता क्या है ये? उपवाक्य होता है सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें होता है विद सब्जेक्ट वर्ब एंड डेफिनेट मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब एंड डेफिनेट मीनिंग। क्लॉज कहते हैं हम सेंटेंस के ऐसे पार्ट को जिसमें अपना सब्जेक्ट हो, है ना, और अपनी वर्ब हो और उसका कोई निश्चित अर्थ भी हो। सेंटेंस का ऐसा पार्ट क्लॉज कहलाता है। क्लॉज को मैं शॉर्ट में एक चीज और बता देता हूं, क्लॉज को हम ना मिनी सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिनी सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस। या इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हालांकि ग्रामर की किसी बुक में और गूगल पर वो कहीं पर मिलेगा नहीं आपको। हम क्लॉज को ऐसा भी कह सकते हैं, बड़े सेंटेंस के अंदर छोटा सेंटेंस, बड़े सेंटेंस के अंदर छोटा सेंटेंस, ठीक है ना। तो बड़े सेंटेंस के अंदर छोटा सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इस ये कितने सेंटेंस है अगर मैं पूछता हूं तो आप कहेंगे सर ये 2 सेंटेंस नहीं है, ये 1 सेंटेंस है। तो फिर जो आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है? वो इस एक सेंटेंस में 2 ऐसे पार्ट हैं जिसमें अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है और उनका कोई डेफिनेट मीनिंग है। सेंटेंस का ऐसा पार्ट है, ये इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है, अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, उसका डेफिनेट मीनिंग है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? मिनी सेंटेंस भी हम इनको कह सकते हैं। क्लॉज कहते हैं किसको? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ऐसा पार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब एंड डेफिनेट मीनिंग। देखिए सो मेनी टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया, अब आपके दिमाग में काफी अच्छे से सेट हो गया होगा। अब हम बात कर रहे थे, कल वाले क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आफ्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वहां आफ्टर हमने डिस्कस कर लिया था, जो भी वो था। अब यहां की बात कर रहे हैं, आफ्टर को हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, आपको बताना है। देखिए आफ्टर इस वाली क्लॉज को इस वाली क्लॉज को ज्वाइन करने का फंक्शन कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजंक्शन। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको कंजंक्शन क्यों कहा, कुछ और कह देते। देखिए मैंने इसको कंजंक्शन इसलिए कहा, आप कंजंक्शन का मीनिंग समझ लीजिएगा एक बार क्या होता है। कन का मीनिंग होता है टुगेदर, कन का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। बहुत सारे वर्ड्स में वो कम में हेल्पफुल होगा ये आपका। और जंक का मीनिंग होता है ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो एक साथ ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो कंजंक्शन वह है जो एक साथ ज्वाइन कर देता है। क्वेश्चन आया कि सर कंजंक्शन किस किस को ज्वाइन करता है, तो आप कहेंगे कि कंजंक्शन का जो मेन काम है ना, वो मेन काम है 2 SVOs को जोड़ना। किसको जोड़ना? 2 SVO को जोड़ना। SVO समझ गए होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। तो कंजंक्शन का मेन फंक्शन क्या है? 2 SVOs को जोड़ना, ये कंजंक्शन का मेन फंक्शन है, ठीक है। आपने नोट कर लिया? नोट कर दे रहना, आपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो आदित्य विल गो आफ्टर यू विल कम, ये हमारा कंजंक्शन है। अब एक बात, इससे आगे की कहानी करते हैं हम स्टार्ट। इसी से मैं आपको स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन समझाने वाला हूं। टाइम एंड टेंस का बेसिक चीज है, उसको पढ़ने के लिए ना 8-8 10-10 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज की ही क्लास में वो मैं आपका फंक्शन क्लियर कर दूंगा। अगर आप
टेंस आपने पढ़े ना, कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप, अभी तक आपने की भी होगी, तो आज उस एक्सरसाइज का दौड़ बताऊंगा आपको एक, ठीक है ना। और कोई ये रूल और रट्टे वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, केवल समझने वाली बात बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स ना वही अपना एग्जाम निकाल पाते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। किसी भी ट्रिक, किसी भी रूल से कोई एग्जाम निकल नहीं सकता है। तो आप किसी रूल को रटने की कोशिश मत करना, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स इकट्ठे करके उसमें से रूल का अपना एक रजिस्टर बनाने की कोशिश मत करना, बेवकूफी मत करना ये, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कोई भी नोट्स वगैरह अपने साथ में लेकर नहीं जाते, आप साथ में लेकर जाते हैं अपना माइंड, ठीक है। चलिए अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछता हूं कि आदित्य विल गो आफ्टर यू विल कम, आदित्य जाएगा तुम्हारे आने के बाद। इस सेंटेंस में टू क्लॉजेस हैं हमारे पास में, एक तो क्लॉज है आदित्य विल गो, ठीक है, एक क्लॉज है हमारे पास में यू विल कम, और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का फंक्शन किया हुआ है हमारे इस कंजंक्शन आफ्टर में, ठीक है। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारा कंजंक्शन आफ्टर है ना, ये कौन से वाली क्लॉज की रिक्वायरमेंट है? ये कंजंक्शन पहले वाले क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि दूसरे वाली क्लॉज की रिक्वायरमेंट है? देखिए, जब हमने पहले सेंटेंस लिखा आदित्य विल गो, हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, अपने आप में हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने इसी बात में एक और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, एक और बात हमने जोड़ने की कोशिश की, और वो बात हमने क्या जोड़ी? ये वाली बात जोड़ दी कि यू विल कम, और इसको जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया। तो आप मुझे ये बताइए, तो कंजंक्शन आफ्टर का यूज किया गया है, इस कंजंक्शन की आवश्यकता पहले वाली क्लॉज को है कि दूसरे वाली क्लॉज को? जुड़ने की आवश्यकता पहले वाली क्लॉज को थी कि दूसरे वाली क्लॉज को? पहले वाली क्लॉज तो स्वतंत्र थी, आपकी फुल स्टॉप लगा हुआ था, जुड़ने की आवश्यकता हुई दूसरे वाली क्लॉज को। तो ये कंजंक्शन है ना, उस क्लॉज का कहा जाता है जो उसके बाद होती है। कंजंक्शन किस क्लॉज के लिए आया है? ये सेकंड वाली क्लॉज के लिए आया है, ये कंजंक्शन उस सेकंड वाली क्लॉज का है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन वाली क्लॉज हो गई, और ये हो गई फ्री क्लॉज। जो फ्री क्लॉज होती है ना, जिसको किसी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। समझ में आई बात? ऐसी क्लॉज जिसको किसी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज कहते हैं। चलिए, और इस दूसरे वाली क्लॉज को इससे जुड़ने की आवश्यकता पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे सेकंड वाली क्लॉज पहले वाले के ऊपर डिपेंड है, पहले वाले से जुड़ती है। तो इस दूसरे वाली क्लॉज का जो हम नाम देते हैं ना, वो सबऑर्डिनेट नाम देते हैं, सबऑर्डिनेट। मैं हिंदी में नाम बताऊं तो इसको हिंदी में आश्रित बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको, आश्रित और डिपेंडेंट, ठीक है ना। देखिए, हर बार ही सबऑर्डिनेट हो ऐसा तो नहीं है, कोऑर्डिनेट भी होते हैं, लेकिन एज अ लर्नर आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस में केवल दो ही क्लॉज होती हैं, ठीक है ना। तीन होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं सिखा रहा हूं आपको। आप केवल ये समझ लीजिएगा कि केवल दो क्लॉज होती हैं, जब तीसरी की बात की आवश्यकता होगी तब बता दूंगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन होती है, जो मेन आइडिया जिसमें हम रखते हैं, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें हम कोई दूसरी बात जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़कर बताते हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमारा कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ ये जो कंजंक्शन है ना आफ्टर, ये किस चीज को शो कर रहा है? आफ्टर शो कर रहा है टाइम को, आदित्य चला जाएगा तुम्हारे आने के बाद। एक बात कही जा सकती है, यानी कि कंजंक्शन हमारे पास में ये किस तरह का है? कंजंक्शन ऑफ टाइम है। मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताता हूं, कुछ कंजंक्शन होते हैं जो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होते हैं, शर्त को शो करते हैं। कंजंक्शन ऑफ टाइम के एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि एक तो हमारे पास में है व्हेन, एक है आफ्टर, है ना, एक हो सकता है बिफोर, एक हो सकता है एज लॉन्ग एज, एक हो सकता है एज सून एज, ठीक है, और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो रटने वाली तो बात नहीं है, बस केवल ध्यान रखना कि ये क्या है, सभी वर्ड कंजंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम को शो करने वाले कंजंक्शन है। इन वर्ड के बाद में अगर कोई क्लॉज हो तो ये कंजंक्शन होंगे, क्लियर है। इनके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे, सीधी सी बात है। कुछ कंडीशन को शो करने वाले भी होते हैं, जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इस तरह के कंजंक्शन, ठीक है ना। ये शो कर रहे हैं शर्त को, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ठीक है। एक बार चलो मैं ये लिख देता हूं जो आपने बताया, अनटिल। हाँ, अनटिल भी टाइम को शो करता है। अनटिल का मीनिंग क्या होता है?
टिल नॉट, शाबाश। आप तो मुझसे एडवांस में बता रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अनलेस का भी लिख देता हूँ। अनलेस का क्या बताएंगे आप? अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। वेरी गुड, चलिए आप काफी एक्सपर्ट हैं वैसे। तो अब यहाँ बात ये आ रही है कि कंजंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकते हैं और कंजंक्शन ऑफ कंडीशन भी हमारे पास में हो सकते हैं। अब इसके बारे में केवल एक बात बता रहा हूं आपको जो ध्यान रखनी है, रूल रट्टा नहीं है, केवल ध्यान रखने वाली बात है। एक बात आज अनाउंस कर रहा हूं, आज की क्लास में केवल जो एक सेंटेंस बोलूंगा बस समझ लेना, बस वही याद रखना है मुझे। कभी भी टाइम या कंडीशन क्लॉज में, टाइम और कंडीशन को शो करने वाली क्लॉज में कभी भी, पूरी जिंदगी भर की बात बता रहा हूं, विल या शैल को यूज मत करना। फ्यूचर का मूड यूज नहीं करना है। अगर एग्जामिनर ने किया हुआ हो तो जनरली वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि विल शैल नहीं, इसकी पास्ट वाली फॉर्म लिख देता है वुड, विल की सेकंड फॉर्म लिख देता है, तो हम भी वहां वुड को यूज नहीं करेंगे, हम भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर लेंगे। कई बार एग्जामिनर इसकी परफेक्ट वाली फॉर्म को लिख देता है। कैसे लिख देता है? वो लिख देता है वुड हैव, है ना। तो कोई बात नहीं, हम भी परफेक्ट वाली फॉर्म को लिख देते हैं, हम हैड को यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम और कंडीशन वाली क्लॉज में अगर एग्जामिनर ने विल और शैल को यूज किया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। टाइम और कंडीशन वाली क्लॉज में अगर एग्जामिनर ने वुड का यूज किया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। टाइम और कंडीशन क्लॉज में एग्जामिनर ने वुड हैव को यूज किया तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में इनको हम यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल या शैल नहीं आता। सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल या शैल नहीं आ सकता है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं आते हैं ये। हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज में आ सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में आ सकते हैं। जब टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया कि हमारा कंजंक्शन है, और इसको हमने कंजंक्शन क्यों कहा, क्योंकि ये जोड़ने का फंक्शन कर रहा है। किस किस को जोड़ने का फंक्शन कर रहा है? ये जोड़ने का फंक्शन कर रहा है क्लॉज को। क्लॉज किसको कहते हैं? सेंटेंस के ऐसे पार्ट को जिसमें अपना सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अदर वर्ड्स भी हो, ठीक है ना। यानी कि कंजंक्शन टू एसवीओज को जोड़ने का फंक्शन करता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट भी करना और क्लास को शेयर करना, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं उन सबको आप बताइए कि इंग्लिश बाय यशवी सर करके प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर रोजाना आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।